नमस्कार, जय हिंद। आज हम उपस्थित हैं वॉइस इंडिया न्यूज के स्टूडियो में। लगभग 2023 की समाप्ति है, 2024 नए दिशाओं में लेकर के आएगा नया साल। और इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वाराणसी व्यापार मंडल से उपस्थित हैं अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी। आपका सर हार्दिक स्वागत है। वाराणसी व्यापार मंडल के ही महामंत्री कविंद्र जायसवाल जी हैं, जो पांडेपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और राजनीतिक पार्टियों से भी बिलोंग करते हैं। इन सब पे चर्चा करने का सर आपको भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नए साल और पुराने सालों की लेकर के चले आकलन, तो पुराने साल में व्यापारियों की क्या सरकार योजनाएं लेकर के आई थी और नए साल में योजनाएं क्या लेकर के आएंगी और क्या उम्मीद के साथ नया साल मनेगा। सर अध्यक्ष जी, आपसे प्रश्न है। पुराना साल जो था उसमें आप देखेंगे डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, कारोबारी सुगमता, कई प्रकार की योजनाएं सरकार लेकर के आई थी व्यापारियों के लिए। नए साल में क्या उम्मीद है और पुराना साल कैसा बीता? वॉइस इंडिया न्यूज में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जहां तक पिछले साल की बात है, देखिए व्यापारियों का तो काम है संघर्ष करना। व्यापारियों के लिए तो संघर्ष इसलिए भी होता है कि सरकार के जो नियम आते हैं वो अच्छे आते हैं जी, लेकिन यहाँ के उसको लागू करने वाले जो लोग हैं वो उसमें तरह तरह की दिक्कतें पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। जी, जबकि देखा जाए तो सरकार ने किसी भी तरह की कोई दिक्कत व्यापारियों के लिए नहीं रखी। इतनी ज्यादा योजनाएं उन्होंने दी कि आपको फैक्ट्री लगानी है तो 10%, 25%, 35% सब्सिडी है, बिना गारंटी का लोन है, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी का लोन है। होटल बनाना है तो 20% सब्सिडी है, उसके बाद 50% ब्याज में भी छूट है अगर 10 करोड़ के ऊपर है। जी, गरीबों के लिए विश्वकर्मा योजना दिया उन्होंने, छोटे व्यापारियों के लिए, खिलौने वाले जितने भी थे। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत से योजनाएं दी। मतलब योजनाओं की तो भरमार है। योजनाएं इतनी है कि अगर हमारे शहर के व्यापार मंडल के लोग और राजनीति से जुड़े लोग, चाहे वो वार्ड अध्यक्ष से लेके सभासद से लेके ऊपर तक, अगर केवल वो लोगों को जानकारी दे और उसको कराए, तो मुझे लगता है कि मोदी जी और योगी जी ऐसी सरकार और ऐसा कार्य करने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो हम लोगों को नहीं मिले थे और न मिलेंगे। सर हम बोले एक प्रश्न आता है। सरकार तमाम योजनाएं लेकर के आई, जैसे आप देखेंगे डिजिटल बैंकिंग, लेकिन आज भी डिजिटल बैंकिंग सफल नहीं हो पाया धरती पर। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका देखिए सबसे बड़ा कारण यह है कि डिजिटल बैंकिंग में हम कपड़ा जब भी बनता है शरीर के हिसाब से बनता है जी, कपड़े के हिसाब से शरीर नहीं बनता। तो मेरे देश की जनता, मेरे देश के कुटीर उद्यमी, कुटीर व्यापारी, ठेले पटरी वाले को उतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो डिजिटल में जा सके और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, जी, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। पर ये कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। इससे देश का फायदा होगा, व्यापारियों को लाभ होगा, गलत इधर उधर जो हो रहा है वो बचेगा। पर जितना डिजिटल हो रहा है, ना जानकारी की वजह से उसमें साइबर क्राइम भी हो जा रहा है, उसके ऊपर भी सरकार देख रही है। तो सक्सेस होगा लेकिन समय लगेगा। महामंत्री जी, आपसे एक सवाल है। छोटे मोटे जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, छोटे मोटे ऐसे कारोबारी भी हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए व्यापार मंडल की तरफ से क्या योजनाएं हैं और क्या पहल की जा रही है? देखिए, जैसे कि अभी मोदी जी का था रेहड़ी व्यापारियों को लोन दिलाना, जी, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ के इन लोगों को पंपलेट के द्वारा हम लोग उनको जगाने का काम किए और बैंकों में जाके, नजदीकी बैंकों में बाजारों के, वहां पर हम लोग फार्म भरवा के जमा किया गया है। और हम लोग लोन वितरण का कार्यक्रम हमने पांडेपुर क्षेत्र से लेके इंडस्ट्रिया लाइन तक ले, मैंने लौड़ा बिल तक ले लोगों को दिलाने का काम किया। जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं बैंक के थ्रू, जो भी असुविधा होती है, हम लोग डायरेक्ट बैंक मैनेजर के पास जाते हैं
कई थी, हमारे पास शिकायत भी आई थी लोगों का कि लोन नहीं दिया जा रहा है, किसी न किसी की रोक के वजह से कुछ पैसे का भी लेन देन का ही चक्कर चल रहा था, उसको भी दूर किया। और अजय उद्योग जी, बंधु की आज बैठक में कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जो सरकारी भवन है नगर निगम के, व्यापारियों के लिए लाख में व्यापार चलते हैं, उसको तोड़ करके जो जर्जर हो चुके हैं नए भवन बनाने के लिए भी सरकार योजनाएं लाई है, नगर निगम प्रस्ताव लाया है उसके लिए। अगर नए भवन बन जाते हैं तो कुछ दिन व्यापारियों को उससे बाहर भी जाना पड़ेगा। इनके लिए कोई नगर निगम या सरकार से वार्ता या प्रशासन से वार्ता? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट का ये नियम है कि किसी को उजाड़ेंगे तो उसको बसाएंगे पहले, जी। बसाने के बाद ही आप उजाड़ेंगे। अब हम मान लेते हैं कि कई गलतियां व्यापारियों की भी होती हैं, वो गलत तरीके से उन्होंने बड़ा बना दिया, होटल बना दिया, कुछ भी कर दिया, पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जीवन यापन करके अपने परिवार को चला रहे हैं, कई लोगों को नौकरी दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है हर आदमी अपने सम्मान के साथ जिए, कमाए। तो पहले उनको बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए और जितने दिन तक अगर आप उनको बाहर रखते हैं तो उनके खर्च की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और इन चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी भी है, पर कहीं देखा जाए तो मुआवजे वआवजे में अच्छाई भी है। इसी तरह इन्होंने दशहरा समेत मार्केट को भी तोड़ा, लोगों को दिक्कत हुई। तो ये चीजें तो थोड़ी बहुत है, पर लेकिन सरकार काम अच्छा कर रही है। सरकार जो है विकास इतना कर रही है और हर तरफ से लोगों को सुरक्षा दे रही है और महिलाएं भी सुरक्षित हैं, आदमी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। जो काम करने के लिए व्यापारियों को 4 घंटे लगते थे, आज वो 2 घंटे में बनारस से पूर्वांचल के व्यापारी चले आते हैं। तो ये सब चीजों का लाभ है। तब जब सब चीजों का लाभ है, माफिया राज पूरी तरह से खत्म हो गया, व्यापारी सुरक्षित हो गए। 5 लाख का बीमा इन्होंने फ्री करवाया, हम लोगों ने कैंप लगा लगा के करवाया, लाइसेंस बनवाने का कैंप लगवा के करवाया, मतलब विश्वकर्मा योजना का कैंप लगवाया, ई कार्ड का लगवाया, आवास योजना का लगवाया। मतलब सरकार की इतनी योजनाएं हैं, व्यापार मंडल लगातार लोगों को उस पर ध्यान दे रहा है और ये कोशिश करता है कि कोई भ्रष्टाचार से परेशान ना हो। उद्योग बंधु की बैठकों में भी हम लोग ये बात उठाते हैं और जिनके ऋण नहीं भर हो पाते उनको वहां पे रखा जाता है। और सरकार का ध्यान है कि व्यापारी आगे बढ़े, उद्योग आगे बढ़े, और इसके लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और अधिकारी भी उनके वचनबद्ध से जुड़े हुए हैं। और मैंने उद्योग बंधु की बैठक में देखा अधिकारियों को कि किसी भी बात के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है। अगर व्यापारी को दिक्कत है, उद्योग वाले को दिक्कत है, तो वो होना चाहिए। ठेले पटरी वालों के लिए भी बहुत सी योजनाएं बना के इन्होंने दिया, पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण को लेके या जाम को लेके थोड़ा बहुत उनको परेशानियां भी हुई। उनकी लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी और उनके लिए भी हम लोगों ने लगातार सरकार से मांग की, यहाँ के प्रशासन से मांग की, आंदोलन भी किया और लोगों को बसाया भी। आप एक तरफ सरकार की अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, मुझे याद है कुछ दिन पहले आप ही के व्यापार मंडल के द्वारा, शायद आप भी उसमें सम्मिलित थे, प्लास्टिक बंद अभियान चला था सरकार की तरफ से। आपने आवेदन दिया था प्रणय सिंह को नगर निगम में और प्रशासन को भी दिया था कि प्रशासन की तरफ से लोगों के जो व्यापारी हैं उनके दुकान में जबरदस्ती घुसा जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। ये भी एक चर्चा चली। देखिए, प्लास्टिक बंद होनी चाहिए जी। सरकार का नियम है, मेरा इस पर कहीं विरोध नहीं है जी। पर अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं जी। तो आप अस्थिर से जाइए, अपना आई कार्ड भी दिखाने की जरूरत तो दिखाइए। जी। आप घरों में घुस जाना, जेब में हाथ डाल देना, गले में हाथ डाल देना, और 25,000 पेनाल्टी का सिस्टम है, 25,000 की 3 रसीद काट देना। और बरेका में तो इन्होंने यहाँ तक किया कि 3 तरह की रसीद काटी। अच्छा। और एक गुलाबी कलर की है, दूसरी एक दूसरी 15 तारीख डेट में 14 तारीख की भी काटी। और उसके बाद उसके अंदर कार्बन कॉपी तक नहीं लगाया और इन्होंने कहा मैंने 67,000 रुपये वहां से ले गए। जब पता किया गया तो 35,000 की बात है, अखबार ने 25,000 छापा। तो हम लोगों ने अत्याचार का, भ्रष्टाचार का, गलत चीजों का विरोध किया, न कि प्लास्टिक का विरोध किया। और फिर
आप किसी के साथ भी अगर आप व्यवहार कर रहे हैं तो आपको ये राइट नहीं है कि उसके आप जेब में हाथ डाल के उसको बेइज्जत कर दें। इसके लिए हम लोगों ने धरना भी दिया, इन्होंने बदले की कार्रवाई भी की, उसके बाद कर्नल को हटा भी दिया गया वहां से। तो ये तो लड़ाइयां हम लोग लड़ते हैं। तो ये क्या नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा क्या जबरदस्ती पॉकेट में भी हाथ डाल के पैसा हाँ, जो उनका वो परिवर्तन दल है, अच्छा, परिवर्तन दल के द्वारा परिवर्तन दल है, वो अपना जाता है वही पेनाल्टी लगाता है। जबकि नगर आयुक्त साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने ये लगाने का काम, जो जुर्माना है उसका हाथ से छीन लिया जी। और उनके साथ अब एक जोनल अधिकारी जाते हैं या कोई जाते हैं, जबकि अच्छी बात है। हम लोग भ्रष्टाचार और अत्याचार या किसी के प्रताड़ना से परेशान थी। अब होने को तो सरकार ने जब जीएसटी के छापे पड़ने लगे तो हम लोगों ने उसका भी विरोध किया जी। और जब विरोध किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटे के अंदर छापे की कार्रवाई बंद भी कर दी। जी। तो मैंने देखा है कि बहुत सी चीजें हमारे प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया तक जाती नहीं है। अगर उनके पास जाती है तो उनसे बड़ा न्यायप्रिय व्यक्ति हम लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि हलाल का मैंने आंदोलन चलाया 2.5 साल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हलाल बंद कर दिया। अभी हम लोगों ने अयोध्या में मांस मदिरा का किया, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। जबकि देश का इतना पैसा हलाल के नाम पर बाहर जा रहा था, सरकार पैरेलल चल रही थी। एफएसएसएसआई को जब ये अधिकार है तो कैसे ये कर रहे थे, 60,000 रुपया लेना, 1,500 पर प्रोडक्ट लेना, मतलब इतनी चीजें हैं कि समय समय पर अगर हम लोग सरकार के कार्यों को देखते हैं तो कहीं अगर गलत भी होता है तो उसका विरोध भी करते हैं, वार्ता भी करते हैं, लेकिन हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि कोई गलत बात न हो, जो सही होगा। वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से उठी हुई व्यापारियों की आवाज पूरे भारत में गूंजती है और उस पे जो निर्णय होता है सरकार का वो बहुमान्य निर्णय होता है। आज तक का रिकॉर्ड है जी। जब भी कोई बात उठी है तो काशी से उठी है जी। चाहे सेल टैक्स की दिक्कतें थी, चाहे वैट की दिक्कतें थी, चाहे जीएसटी की है, चाहे फूड में दिक्कतें थी, किसी तरह की ट्रैफिक में दिक्कत थी, अपराधियों की दिक्कत थी, अधिकारियों की दिक्कत थी, सारी आवाज बनारस से उठी है। और हम लोगों ने तो वो समय भी नहीं भूलते, 2014 के पहले 500 लोग महीना देते थे और आज नगण है जी। तो ये हमारे सरकार की अच्छाइयां हैं, व्यापारी खुश है। और दिक्कतें देखिए बहुत है व्यापारियों को जी। लेकिन राष्ट्र के नाम पर, देश के विकास के नाम पर और देश को आगे बढ़ाने के नाम पर, योजनाओं के नाम पर व्यापारी कष्ट भी सहने को तैयार है जी। आज हम लोग बैठ के करते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि भाई क्या है, अध्यक्ष जी जो भी है सब ठीक है, सब अत्याचार सहेंगे लेकिन वोट देंगे मोदी और योगी को ही, क्योंकि ये देश के लिए, विश्व के लिए हम लोगों का सर ऊंचा हो रहा है। हम लोगों ने अभी कई मांग भी रखी, व्यापार मंडल के साथ साथ हम लोग और भी सामाजिक काम भी करते हैं, कंबल वितरण, आई कैंप या विकलांगों के लिए, मतलब हजारों काम करते हैं। और अभी हम लोगों ने हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसकी मांग भी हम लोगों ने की है। 2023 बीतने को है लगभग अपना, और जो पिछला बजट आया था आप लोग के अनुरूप था। 2024 नए साल में नई उम्मीदों, नई किरणों के साथ व्यापार मंडल की क्या योजनाएं हैं और क्या आप लोग उम्मीद रखते हैं कि सरकार किस तरीके का बजट लाए आप लोग? सरकार से देखिए हमेशा व्यापारियों को उम्मीद रहती है और सरकार अपनी तरफ से अच्छे बजट लाती है, पर कहीं ना कहीं भाई सबके उम्मीदों पे तो नहीं उतर पाएंगे जी। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी चीजें हैं। कोविड हुआ, कोविड में लोगों को नुकसान हुआ, इनको टैक्स बिना ब्याज के ऋण देना चाहिए, और जितनी योजनाओं का ये ऋणों का निकालते हैं वो योजनाओं को सही तरीके से जो पढ़ा जाता है उस हिसाब से मिलती नहीं है। अगर वो मिले, जैसे अभी देखिए मोदी जी ने कहा गारंटी 5 लाख की, अब 5 लाख की गारंटी है लेकिन किस चीज की है, क्या दिक्कत आएगी तो 5 लाख मिलेगा, ये अंडरस्टूड हो गया। अब हर आदमी के दिमाग में कि हमको 5 लाख कोई दिक्कत होगी मिलेगा। तो सरकार अपने तरफ से सारे काम कर रही है और हर तरह से देख रही है, लेकिन वो क्रियान्वयन, अब देखिए पहले अधिकारियों की और पुलिस की
स्थिति बहुत दूसरी थी। लेकिन अब अधिकारियों की और पुलिस की और प्रशासन की स्थिति सहयोग वाली है। अब ये लोग आपस में वार्ता करते हैं, आपके दुख को सुनते हैं, कोई गलत बयान नहीं करते, किसी तरह का आपको गलत शब्द नहीं बोलते। और गलत शब्द बोला तो व्यापार मंडल ने विरोध भी किया, दशा समिति इंस्पेक्टर को हटवाया। उसने एक महिला पदाधिकारी को कह दिया कि ये चेहरे से जो है नेतागिरी नहीं होती है, तुम्हारी गर्मी उतार देंगे। तो उसका विरोध हुआ, वो हटे। नहीं, ये 2024 की व्यापार मंडल की क्या मांग है, किस तरीके की बजट? व्यापार मंडल की मांग है कि बजट ऐसा होना चाहिए कि हर आदमी को स्वास्थ्य का लाभ मिले जी, शिक्षा का लाभ मिले जी, मकान मिले, जो जरूरत की चीज है, रोजगार करने में उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो, नियम कानून सरल हो, छूटे बढ़े, टैक्स कम हो, खाने के सामानों पे जो टैक्स लगा वो घटे। ताकि देखिए, हमारा तो बहुत साफ तरह से सोचना है, जितना टैक्स कम रहेगा उतना टैक्स ज्यादा आता है, और टैक्स ज्यादा आने से जी, नुकसान होता है। तो इसलिए हम लोगों का तो ये है, सबको सम्मान मिले, माफिया युक्त राज मिले, जी, महिलाओं को सम्मान मिले, व्यापारी खुले हृदय से कर सके। और जो 5 लाख रुपए का इन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया है, इसको बढ़ा के 10 लाख 15 लाख कर दे, और उसके नियमों में चेंज करें। जी, जैसे इन्होंने आयुष्मान में पैसे फिक्स किए हैं जी, कि आप अगर डायलिसिस कराएंगे तो आपको 1600 रुपया मिलेगा। अगर डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको एचडीएफ कराना है, उसमें 4000 लगेगा, जी, तो वो नहीं करेगा आयुष्मान से। जी, अब दवाई नहीं देगा, इलाज के लिए मतलब जांच में पैसा लेगा, जबकि आयुष्मान से पैसा नहीं मिलना चाहिए, लेना चाहिए। और 5 लाख की अगर आपकी लिमिट है तो 5 लाख खत्म होने के बाद पैसा लगना चाहिए। लोगों का पैसा बचा रह जा रहा है, और इलाज भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन कई दिक्कतें हैं। जैसे अभी देखिए, लक्ष्मी हॉस्पिटल है, जी, शायद किसी प्रेस ने, अमर उजाला ने लिया, मैंने वहां देखा कि हार्ट का ऑपरेशन आयुष्मान पे हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग की बजट से मांगे हैं। और दूसरा, हम लोग व्यापारियों से कहते हैं कि अन्याय करेंगे नहीं, न्याय के आगे झुकेंगे नहीं, सर उठा के जिएंगे, सर झुका के जिएंगे नहीं। हक की लड़ाई के लिए हमेशा सड़कों पर रहेंगे, और ईमानदार व्यापारी नेता से आप लोगों को संबंध रखना चाहिए। और व्यापार मंडल व्यापार करने के लिए नहीं बना है, व्यापारी सेवा के लिए बना है। हम लोग सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए, और जो सेवा नहीं कर सकता है उसको व्यापार मंडल या समाज का काम छोड़ देना चाहिए। महामंत्री जी, चलते चलते एक सवाल, अंतिम सवाल है ये। सड़कों पे व्यापार, कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो सड़कों पे भी व्यापार करना शुरू कर देते हैं और आम जन मानस जो है वो चलने फिरने में दिक्कत होती है, इनके लिए क्या योजनाएं हैं व्यापार मंडल? इनके लिए हम लोगों ने साफ साफ कह दिया है, जी। जो व्यापारी सड़क बना है चलने के लिए, फुटपाथ बना है चलने के लिए, लेकिन इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन खुद पैसा लेके दुकान लगवाती है, जी, और उसको व्यापारियों को जो है, अच्छे व्यापारियों को वो चालान करती है। जबकि छोटे व्यापारी जितने भी फुटपाथ वाले हैं, सब पुलिस के दिन पर चारों तरफ चौराहे पर लगाए जाते हैं, हर बाजार में, चाहे भदौलिया हो, चाहे पांडेपुर हो, चाहे पहड़िया हो, नई सड़क हो। आप नई सड़क की स्थिति देख लीजिए। बिल्कुल। हाँ। पहले भी नई सड़क की हाँ। स्थिति थी, कल आप देखिए पूरी हाँ। नई सड़क खाली था, एकदम हाँ। लग रहा था छुट्टी का दिन है। तो इस पे व्यापार मंडल का क्या है, कभी विरोध नहीं, हम लोगों ने विरोध किया है, जब भी मीटिंग होती है जी। बोला जाता है, लेकिन पुलिस के कुछ गुर्गे हैं जी। जिसका पैसा बंधा हुआ है, जो सहयोग नहीं करते हैं व्यापार मंडल को, केवल मीटिंग में ही सहयोग करते हैं। हमारा कहने का मतलब है, इसकी शिकायत अध्यक्ष जी, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री ऊपर जनप्रतिनिधि के पास लगातार ऊपर की तरफ है। होती है। अतिक्रमण के हम लोग विरोधी हैं, होती है। इस तरह की चीजों के विरोधी हैं। पूरा हम लोगों का प्रशासन को सहयोग है, पर हमारा कहना है कि अगर आप पटरी वालों को उजाड़ते हैं तो उनकी बसाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हम किसी को रोजी रोटी नहीं देंगे, उसकी छीन भी नहीं सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के जो हम लोग सुनते हैं बातें, उसमें यही है कि हर आदमी को रोजी रोजगार मिलना चाहिए। तो इनको वो पारदर्शिता से पटरियों वालों को बसाना चाहिए, और गुमटी वालों को, सबको,
ताकि लोग को दिक्कत हो। नाइट बाजार लगाने चाहिए, हफ्ते में बदल बदल के बाजार लगाने चाहिए, ताकि लोग अपना रोजी रोटी कर सकें। जी, नए साल में व्यापार मंडल किस उत्साह से नए साल को मनाएंगे? नए क्या साल योजनाएं में हैं? इस बार हम लोग कल साल के समापन में जी। नमो घाट पे बैठक करके मना रहे हैं नया साल के और आगमन नया साल आने की वो भी कर रहे हैं। और इस बार हम लोग नया साल जी भगवान राम के हम्म, पूजा पाठ से जी और भजन कीर्तन से मनाएंगे। हम लोग के जो प्राण प्रिय है, आज 500 कई सौ सालों के बाद 22 जनवरी को प्राण स्थापना हो रही है, जी। तो हम लोगों के कण कण में बसे हैं और अब हम लोग उनके ही नाम से नया साल की शुरुआत आप करेंगे। तो बकायदे एकदम राम वाली भगवा ड्रेस भी आज पहने हैं, देख नहीं, भगवा ड्रेस तो ठीक है, ड्रेस हमारे मुख्यमंत्री पहनते हैं, जी तो हम लोग तो, अब मैं तो जनसंघ के जमाने से हूँ, जी लेकिन मेरा उद्देश्य है व्यापार मंडल पर व्यापार मंडल की बात, पार्टी पर पार्टी की बात। मैं पार्टी में रहते हुए, पार्टी का होते हुए भी अगर गलत है तो जाके वार्ता करता हूँ, नहीं सुनते तो सड़कों पे बग्गा जी मिलते हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। जब लोग कहते हैं कि बग्गा जी आप तुरंत सड़क पर उतर जाते हैं, मैं तभी उतरता हूँ जब गलत है। सरकार जी। गलत नहीं है, जो नीचे की नीतियां गलत कर देते हैं। तो हम लोग सड़क के नेता हैं, सड़क के समाज सेवी है, सड़क पे मिलते हैं और कोई भी ऐसी हम लोग की भावना नहीं है। और हम लोग हमेशा एक ही उद्देश्य रख के चले हैं, ना पैसा लो जी ना पैसा दो। पहली बात, जी किसी का काम करिए, उससे कोई पैसा सामान मत लीजिए, चाहे मिठाई हो, चाहे मेवा हो, चाहे कुछ हो। अगर आपसे उसको प्रेम होगा तो होली दिवाली आपसे मिलने आएगा तो आप लीजिए, नहीं तो कुछ मत लीजिए। जी। और नहीं आपकी अगर हैसियत है तो आप समाज सेवा छोड़ दीजिए। तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, इन सब बातों के साथ जो है आज चर्चा हो रही थी। फिलहाल शिव नगरी से जो है, बिल्कुल शिव नगरी भी अब राम नगरी हो चुकी है और इस शिव नगरी से उठी हुई व्यापार मंडल की आवाज भारत के प्रधानमंत्री और काशी के यशस्वी सांसद जिसको हम लोग कहें नरेंद्र मोदी जी, चूंकि आज राम नगरी में थे, यह आवाज कहां तक जाएगी, गुंजायमान होगी और इसका क्या परिणाम निकलेगा। फिलहाल व्यापार मंडल नए साल का जश्न मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है और नई उम्मीदों की किरणों के लिए बिल्कुल तैयार है। तब तक आप आगे बने रहिए वाइस इंडिया न्यूज के साथ।